हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल में। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से कुछ नए हैक्स जो कि हैं आपके बहुत काम के और आपके रोज़मर्रा के जो किचन के काम होते हैं उनको भी काफ़ी आसान बना देंगे। तो इसमें सबसे पहला हैक है वो है कि जब भी हम रोटियां बनाते हैं और उसके ऊपर हम पलथन या सूखा आटा लगा लेते हैं तो उसके बाद भी वो बेलन के चिपकती रहती है, जिससे कि देखिए इस तरह से चिपकती रहती है और हमारी रोटियां कई बार ये फोल्ड हो जाती है और ठीक से बन भी नहीं पाती। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या फिर घी कुछ भी ले सकते हैं और इसकी से बेलन के ऊपर इस तरह से लगा के बेलन के ऊपर अच्छे से लगा दीजिए और फिर जब आप रोटियां बेलेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। ये सिर्फ आपको एक बार करना है, उसके बाद आप सारी रोटियां बड़े अच्छे से बेल सकते हैं। देखिए अब रोटी बिल्कुल नहीं चिपक रही है। और अक्सर हम पूरी वगैरह बेलते हैं तो हमारी नहीं चिपकती हैं, क्योंकि या तो पूरी के आटे में मोइन रहता है या फिर हम ऊपर से थोड़ा सा उस पर चिकनाई लगा देते हैं। अगला जो हमारा हैक है वो है शकरकंदी को लेकर। इन दिनों सर्दियों में शकरकंदी हम खूब खाते हैं, तो कई बार हम तवे पे उसको सेकते हैं तो क्या होता है बड़ी सूखी सी हो जाती है और टाइम भी काफ़ी लगता है और इससे हमारी गैस जो है वो भी काफ़ी वेस्ट हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, धो के इस तरह से शकरकंदी को कुकर में डाल दें। आप चाहें तो एक दो घूंट पानी की भी डाल सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैसे भी भूनेंगे तो बड़े अच्छे से भून जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ शकरकंदी को अच्छे से भून लिया है और ये सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा होती है और खाने में बड़ी अच्छी लगती है, एकदम बाज़ार के जैसी लगती है। अगला जो हैक है वो है हमारा नींबू को लेकर। हम शकरकंदी के ऊपर अक्सर नींबू तो डालते ही हैं और चीज़ों में भी नींबू हम डालते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो नींबू निचोड़ने वाला होता है या तो हमारे पास है नहीं या हमें मिलता नहीं है, तो आप क्या करें चिमटे को इस तरह से पकड़ ले और चिमटे के बीच में नींबू को लगा के इस तरह से देखिए कितना अच्छे से निचोड़ चुका है और इसमें अब एक भी बूंद नींबू का जो रस है वो नहीं है। तो अगली हैक है वो है हमारी चम्मच को लेकर। अक्सर हम चम्मच को बाकी चीज़ों के साथ इस तरह से रख देते हैं और फिर वो हमें कई बार मिलती नहीं है, इधर उधर हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप अपनी सारी चम्मच ले लें और चम्मच लेके उनके ऊपर इकट्ठा करके एक रबड़ लगा दें। इस तरह से आप 2-3 फोल्ड करके रबड़ को लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे ऐसे इस तरह से रबड़ लगाती हूँ जी, इससे कि क्या होता है कि ये चम्मच आपकी इधर उधर बिखरेंगी नहीं और टाइम पे आपको मिल जाएगी और एक साथ ही रहेगी। और फिर जब आपको चाहे तो आप इनको निकाल लें। तो ये आसानी से एकदम से देखिए निकल भी नहीं रही है, तो फैलेगी तो बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे ही आपको ज़रूरत हो आप 1 या 2 चम्मच जितनी आपको ज़रूरत हो आप इसमें से निकाल के इनको वापस फिर से रख सकते हैं और जो हमारी चम्मच है वो दूसरी चीज़ों के अंदर मिक्स भी नहीं होगी। तो देखिए ये चम्मच मैंने यहाँ पे रख दी है। अगला जो हमारा हैक होने वाला है वो है बेलन को लेकर। तो बेलन कई हम अक्सर धोते हैं, पर कई बार क्या होता है कि हम बेलन को धोना भूल जाते हैं जब हम रोटी बनाते हैं और एकदम याद आता है पर वो गीला रहता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि उसको जब तवा आपका गर्म है तो बेलन अगर आपने तुरंत धोया है तो उसको थोड़ा सा पोंछ के और इस तरह से तवे पे पलटा दीजिए और वो एकदम सूख जाएगा। अगला हैक होने वाला है लाइटर को लेकर। कई बार हमारा लाइटर काम नहीं करता है, तो जब भी आप रोटी बनाए या चाय वगैरह बनाए तो बर्नर जो गर्म रहता है उसके ऊपर इस तरह से लाइटर को रख दे और बीच बीच में भी ये काम कर ले तो आपका लाइटर कभी ख़राब नहीं होगा और हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। अगला हैक है वो है आटे को लेकर। जब हम रोटियां बनाते हैं तो आगे हमारी जो उंगलियां होती हैं उनकी टिप के ऊपर अक्सर आटा लग जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, थोड़ा जो अब आपका सूखा आटा होता है उसके अंदर इस तरह से एक बार उंगलियों पे लगा ले और फिर आप जो है लेंगे आटा लेंगे उस वो आपकी उंगलियों पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा और आप बड़े अच्छे से इसको गोला बना पाएंगे। अगला हैक भी रोटी को लेके ही है। जब हम कई बार रोटियां बनाते हैं तो वो बीच में से ऊपर उठ जाती है और अच्छे से सीख भी नहीं पाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल लें और एक बार फैला दें, फिर आपकी पूरी रोटियां बड़ी अच्छी से बनेंगी और ऊपर से उठेगी भी नहीं। तो ये हैक्स आज के आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा हैक आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।